हाय गाइस। अब हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मिसबिल द ओटर। तो सेकंड पार्ट के अंदर हम मिसबिल के बारे में पढ़ेंगे। द डेज पास्ट पीसफुली एट बसरा। बसरा के अंदर जो दिन थे वो खुशी खुशी गुजर गए मिसबिल के साथ। बट आई ड्रेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड। लेकिन मुझे डर था डर था और ये डर था ट्रांसपोर्टिंग का, ले जाने का मिसबिल का इंग्लैंड के लिए, एंड टू कैमस्पेरना और वहाँ से कैमस्पेरना के लिए। द ब्रिटिश एयरलाइंस टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइंस है वो एनिमल्स को अलाउड नहीं कर रही थी लंदन के लिए ले जाने में, हम उसमें नहीं ले जा सकते थे। सो आई बुकड ए फ़्लाइट टू पेरिस। इसलिए मैंने पहले पेरिस के लिए एक बुक फ़्लाइट की, है ना, फ़्लाइट बुक की ऑन अनदर एयरलाइंस, और फिर वहाँ से एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर वहाँ से लंदन के लिए बुक की। द एयरलाइंस इंस्टीटेड, जो एयरलाइंस है वो दबाव बना रही थी दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स, के जो मिज है हम उसको अलाउड तो कर देंगे ले जाने के लिए, लेकिन आपको उसको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर पैक करना पड़ेगा। नॉर मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर, जो वर्गाकार हो, और 18 इंच के अंदर हो ना, 18 इंच का हो वो बॉक्स, उसके अंदर पैक करने के लिए कहा। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर 8 फीट, और फिर पैक करने के बाद फ़्लाइट के अंदर मुझे उसको अपने पाँव के पास में फ्लोर के ऊपर रखना पड़ेगा, और मेरा पाँव उसके ऊपर रखना पड़ेगा। आई हैड टू बॉक्स मेड, एंड मैंने फिर उसके लिए एक बॉक्स बनवाया। एंड आवर्स बिफोर वी स्टार्टेड, और 1 घंटे जब जाने का था, 1 घंटे बाकी रह गया था, तो मैंने आई पुट मिज इंटू द बॉक्स, मैंने मिज को बॉक्स के अंदर रख दिया, सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम। अकस्टम यानी होता आदी होना, ताकि वो आदी हो जाए, उसको आदत हो जाए टू इट, इस बॉक्स में रहने की। एंड लेफ्ट फॉर अ हरिड मील, और फिर भोजन के लिए, खाने के लिए बाहर चला गया। व्हेन आई रिटर्न, जब मैं वापस लौटा, देयर वॉज एन अपीलिंग स्पेक्टिकल्स, जब मैं वापस लौटा तो मुझे जो तकलीफ़ देने वाला है ना, घात पहुंचाने वाला दृश्य देखने को मिला, है ना, बुरा दृश्य देखने को मिला। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ था। फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स के अंदर, बट फ्रॉम इट्स होल, एयर होल, लेकिन जो होल मैंने बनाए थे और जो चिक्स थे उसकी दरारें थी, उन सब में से अराउंड द लिड, और ढक्कन के चारों ओर से, ब्लड हेड ट्रिकल्ड, खून है ना वो बाहर निकला हुआ था। एंड ड्राइड, और सूख रहा था, सूखा हुआ था। आई विप्ड ऑफ द लॉक, मैंने जल्दी से लॉक को उठाया। एंड टोर अपॉन द लिड्स, और जो जो लीड था, ढक्कन था, उसको फाड़ फाड़ कर उसको खोला। एंड मिज ऑब्जेस्टेड, और मिज बिल्कुल ऑब्जेस्टेड हो चुका था, थक चुका था। एंड ब्लड स्पेटर्ड, और खून में बिल्कुल लथपथ हो चुका था। विम्पर्ड, और क्राई कर रहा था ना, रोते हुए, चिल्लाते हुए, एंड धीरे धीरे चिल्लाते हुए। एंड कोट एट माई लेग, और मेरे आकर मेरे पैरों को पकड़ लिया उसने। ही हैड टॉर्न द लाइन ऑफ द बॉक्स, उसने जो बॉक्स की जो लाइनें थी उसको पूरी तरीके से सारे टुकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया था। व्हेन आई रिमूव्ड द लास्ट ऑफ इट, सो दैट देयर वाज नो कटिंग एजेस लेफ्ट, और जब मैं बाकी का जो और जो लाइनें थी उसको मैंने फिर जगह जगह से थोड़ी हटाई, उसको साफ़ किया और अच्छे से देखा, ताकि पूरा जो एज कटिंग है बाहर से निकला हुआ उससे जिससे को उसको चोट लग सके वो सब उसमें से निकाल दिए। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स, और सिर्फ 10 ही मिनट बचे थे अनटिल द टाइम वॉज द फ्लाइट। उस फ्लाइट को उड़ान भरने में जाने में 10 मिनट बाकी थे। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंस, और जो एयरपोर्ट था वो 5 मील्स की दूरी पर था। आई पुट द मिजरेबल मिज, जो पहले से ही पीड़ित दुखी जो मिज था, बैक इनटू द बॉक्स, मैंने उसको वापस बॉक्स के अंदर रखा। होल्डिंग डाउन द लिड विद माई हैंड, और उस बॉक्स को उसके ऊपर ढक्कन लगाते हुए, मेरे हैंड से दबाते हुए, और वहाँ से रवाना हुआ। आई सेट इन द बैक टू द कार, मैं कार के अंदर बैठ गया। विद द बॉक्स बिसाइड मी, मेरे पास बॉक्स को रख के। एज द ड्राइवर टर्न थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बसरा, और जो ड्राइवर है वो बसरा की गलियों के अंदर बहुत तेज़ी से जा रहा था। लाइक ए
रिकोचेटिंग बुलेट, जैसे कि एक रिकोचेटिंग बुलेट क्या नहीं होता है, जो फायर करने के बाद टकरा कर अपना जो जो निशाना वो संकेत वो चेंज कर दे तो उसको बोलते हैं। तो वो इतनी तेज़ी से बाइक को चला रहा था जैसे कि वो बुलेट हो तेज़ी से, गोली की तरह। द एयर क्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, जो एयरक्राफ्ट था जो विमान था वो बिल्कुल टेक ऑफ उड़ान के लिए तैयार था। आई वॉज रस्ट थ्रू टू इट बाई अनफ्यूरल्ड, और मैं दौड़कर अंदर गया, और जो अनफ्यूरल्ड नहीं होता, जो एंग्री हो रहे थे ना, गुस्सा हो रहे थे ऑफिशियल, वो मुझे देख रहे थे उनके बीच में से जाते हुए, क्योंकि मैं लेट हो गया था तो वो मुझे गुस्से से देख रहे थे। लकीली, मैं लक्की था। द सीट बुकड फॉर मी, मेरे लिए जो सीट बुक हुई थी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, बिल्कुल सामने की थी। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर, मैंने नीचे ग्राउंड के अंदर है ना, अराउंड पूरा जो फ्लोर के चारों तरफ मैंने न्यूज़पेपर बिछाए। एंड रेंग फॉर एयर होस्टेस, और फिर एयर होस्टेस को बुलाया, रेंग के उसको घंटी बजाते हुए बुलाया। एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश, और फिश के लिए पार्सल दिया था जो कि मिर्च के लिए मैं ला लेके आया था। टू कीप इन ए कूल प्लेस रखने के लिए उसको कहा। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ लास्ट हाफ आवर्स, और मैं उसको कॉन्फिडेंस में ले रहा था, मेरे विश्वास में ले रहा था वो घटना बताकर जो पिछले आधे घंटे में घटी थी। आई हैड रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन ऑफ दैट एयर होस्टेज, और मैं बिल्कुल उसकी प्रशंसा करना चाहूँगा, गहरी प्रशंसा, उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा, इतनी अच्छी वो एयर होस्टेस थी। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वो अपने ही तरीके की एक महारानी थी, अपने ही प्रकार की। शी सजेस्टेड, उसने सलाह दी। दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज, उसने कहा कि मैं नीज के पास मेरे पेट को रखूं, जो पालतू है ना मीज को। एंड आई कुड हैव किस हर हैंड इन द डीप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, और मैं इतना आभारी था कि मुझे लग रहा था कि मैं उसके हाथों को किस कर लूँ। बट लेकिन नॉट नोविंग ऑटर्स, आई वॉज नॉट क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड, लेकिन मुझे ओटर के बारे में बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि मैं बिल्कुल उसके बारे में अनप्रिपेयर्ड था कि आगे क्या होने वाला था। मिज वाज आउट ऑफ द बॉक्स इन फ्लैश, क्योंकि मिज है वो अचानक झटके से बॉक्स के बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड एट अ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, वो गायब हो गया एयरक्राफ्ट के अंदर, उस विमान के अंदर तेज़ी से स्पीड से अंदर सीटों के अंदर। देयर वॉज ए स्क्वैक्स एंड श्रीक, और जो बैठे हुए थे वहाँ पर वो सब अपने पाँव को, स्क्वैक्स यानी होता है पाँव की आवाज़ नीचे है ना, जो नीचे मारते हैं, और श्रीक्स यानी चीख की, तो सब एक साथ चिल्लाने लगे। एंड ए वुमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और एक जो वुमेन है वो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई और चिल्लाती हुई दैट अ रेट ऐसे कहते हुए। आई कॉट साइट ऑफ मिस टेल, मैंने एक मैंने मिस की जो टेल है वो पूंछ देखी, जो डिसअपियर्ड बेनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन, मैंने उसकी पूंछ गायब होते हुए देखा एक सीट के नीचे है ना, और वो उसके ऊपर बैठा हुआ था एक मोटा सा वाइट सफ़ेद कलर की पगड़ी पहने हुआ एक इंडियन। डाइविंग ऑफ इट, और मैंने उस पर डाइव कर दिया उसको पकड़ने के लिए। आई मिस, मैंने उसको मिस तो कर दिया, मैं उसको नहीं पकड़ सका। बट फाउंड माई फेस, लेकिन मेरा जो चेहरा है कवर्ड इन कड़ी, पूरा कड़ी के अंदर भर गया था, सब्जी के अंदर। पर हैव शायद सेड द एयर होस्टेस, और जो एयर होस्टेस थी विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, बिल्कुल अट्रैक्टिव स्माइल के साथ उसने मुझे कहा, आई वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम योर सीट, कि इट विल बी है ना, ये इट वुड बी बेटर, ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप वापस अपनी सीट पर बैठ जाओ, ऐसे उसने हंसते हुए मुस्कुराते हुए मुझे कहा। एंड आई विल फाइंड द एनिमल्स एंड ब्रिंग इट टू यू, और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए उस एनिमल्स को लेके आती हूँ, आप अपनी जगह बैठो। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं वापस अपनी सीट पे चला गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome। तो मैं बार बार है ना मेरी गर्दन को उठाते हुए पीछे की तरफ देख रहा था उस एनिमल्स के लिए, बट लेकिन अचानक मैंने सुना कि मेरे पेट के पास जो पैर है, पाँव है, उसके पास में चिटरिंग हो रही थी है ना, वो उसकी आवाज़ को बोलते हैं मिज की।
और मैंने रिकग्निशन जो पहचान जैसी आवाज़ थी वो, और वो जैसे कि वेलकम कर रही हो। मिस बाउंडेड, मिस बाउंडेड यानी होता चढ़ाई करना। ऑन माई नीज़, मेरे घुटनों के ऊपर चढ़ गया। एंड बिगेन टू नज़ल, और ऊपर आते हुए मेरे फेस के पास नज़ल करने लगा, मेरे नेक के पास आकर नज़ल करने लगा। नज़ल यानी होता है चाटना, है ना, प्यार से, लव से, ना, इस तरीके से पालतू जो करते हैं वो करने लगा। अब फोर्थ पार्ट, आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, एक इवेंटफुल जो ये जो घटना थी, ऐसी जर्नी के बाद मैक्सवेल एंड हिज ओटर रीच द लंदन, मैक्सवेल और उसका जो ओटर है वो लंदन पहुंच जाते हैं। वेयर ही हैज़ ए फ्लैट, जहां पर उनका घर था, फ्लैट था, मकान था। मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियर ए मंथ, मिज और मैं लगभग लंदन में एक महीने रुके। ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद ए सिलेक्शन टॉयज़, वो खेला करता था कई घंटों तक कुछ सिलेक्टेड टॉयज़ के साथ, जिस टॉयज़ के साथ, है ना, जिनमें से पिंग पोंग बॉल्स थे, जो टेबल टेनिस का जो बॉल होता है ना वो थे, और कुछ मार्बल्स थे, कंचे थे, और रबर फ्रूट्स थे, एक रबर फ्रूट्स का जो रबर्स था उसके बॉल, है ना। एंड ए टेरिपिंग सेल, टेरिपिंग सेल बोलते हैं अमेरिका के कछुए के ऊपर जो परत लगाई जाती है जो सिक्योरिटी के लिए, है ना, उसके ऊपर, शरीर के ऊपर, है ना, वो उस चीज़ से खेलता था। दैट आई हैड ब्रॉट बैक, जो मैं खरीद कर लाया था, फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेस, जो कि उसका जन्म स्थान था ना ओटर का, जो मार्सेस था, दलदली जो टिग्रिस नदी के पास में, है ना, वहाँ से लेके आया था। विद द पिंग पोंग बॉल्स, जो पिंग पोंग बॉल थी, जो टेबल टेनिस वाली बॉल थी, ही इन्वेंटेड ए गेम, उससे उसने एक गेम खोजा। ऑफ हिज ओवन, अपने ही तरीके का एक गेम, विच कुड कीप हिम इंग्रोस्ड, जो उसको कई देर तक इंग्रोस्ट रखता था, बिजी रखता था। फॉर अप टू द हाफ एन आवर एट ए टाइम, लगभग आधे घंटे तक वो बिजी रहता था। ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, वो जो सूटकेस जो मैं इराक के लिए लेके गया था, हैड बिन डैमेज ऑन द जर्नी होम, जब मैं वापस घर आ रहा था तो वो डैमेज हो गया था जर्नी के अंदर। सो दैट द लिड, और इस ताकि उसका जो जो ढक्कन है ना वो इस तरीके से ख़राब हुआ। वेन क्लोज्ड रिमेन एट ए स्लोप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, जब मैं उसको बंद करता था उसके ढक्कन को, उसका जो ऊपर का ढक्कन लगाता था, तो वो इस तरीके से बंद होता था कि एक तरीके से ऊपर उठता था और दूसरे तरीके से नीचे, और बीच में एक स्लोप बन जाती थी, ढलान बन जाती थी। मिज डिस्कवर्ड दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल, और मिज ने ऐसा गेम पता किया, ऐसा डिस्कवर किया गेम का, ऐसा गेम खोजा, दैट ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, जब वो उस बॉल को उस बक्से के बॉक्स के ऊपर रखता था तो इट वुड रन डाउन द लेंथ, वो गुड़ते हुए जो बॉल है वो नीचे आता था। ऑफ द सूटकेस, सूटकेस के अंदर ही वुड डेस्ट अराउंड टू द अदर, और वो तेज़ी से दूसरी तरफ जाता। एंड टू अम्यूज़, और अम्यूज़ जाने तक घात लगाना, वहाँ घात लगा के बैठ जाता था इट्स अराइवल, उस बॉल के अराइवल पर। एंड हाइड फ्रॉम इट, और उसको उस वहाँ छुपते हुए उसके नीचे, उसके साइड में। और क्रोचिंग यानी सिकुड़ते हुए। टू स्प्रिंग अप, और अचानक उसके ऊपर झपके से पकड़ता उस बॉल को। एंड सरप्राइज ग्रैब्ड इट, और उसको पकड़ लेता था सरप्राइजली। टोर ऑफ, और फिर तेज़ी से उसको पकड़कर गति से जाता ऊपर की तरफ। विद इट इज़ द हाई एंड वंस मोर, और फिर इसी तरीके से एक बार फिर किया करता था। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। आई एक्सरसाइज हिम ऑन ए लीड, मैं जंजीर से उसको बाहर एक्सरसाइज के लिए ले जाता था। प्रिसाइजली एज इफ़ ही हैड बीन ए डॉग, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक डॉग हो। मिज क्विकली डेवलप्ड, मिज जल्द ही विकसित कर लिए थे। सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, जो बाध्यकारी जो आदतें हैं वो। ऑन दीज वॉक्स इन द लंदन स्ट्रीट, वॉकिंग के समय लंदन स्ट्रीट के अंदर। लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रन, जैसे कि अक्सर जो बच्चों के कार्यक्रम होते हैं ना, गतिविधियाँ होती है। हो ऑन देयर, जो अपने रास्ते के ऊपर। फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। मस्ट प्लेस दियर फीट स्क्वायरली, जो अपने पाँव को एक स्क्वायरली न वर्गाकार रूप में रखते थे। सेंटर ऑफ द ईच पेव्स ब्लॉक, जो पैदल चलने के ब्लॉक बने हुए थे उनके ऊपर। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट्स ऑफ द आयरन रेल्स, और जब चलते थे तो हर जो सेवंथ रेल्स होती है उसको टच करते हुए आगे बढ़ते थे। उसी तरीके से मिस करता था। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैंप्स, और हर बार जब जो बिजली का जो खंभा होता था ना, पिलर होता था, उसको टच करते हुए।
अपोजिट टू माई फ्लैट वॉज ए सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल, और जस्ट मेरे फ्लैट के सामने एक स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल थी, उसकी स्टोर थी, उसकी मंजिल थी। अलोंग वूज फ्रंटेज, उसके सामने वाली एक दीवार थी। रो एंड लो वॉल, जो थोड़ी नीचे की तरफ थी। सम 2 फीट्स हाई, है ना, सिर्फ 2 फुट की ऊंचाई पर, उसकी ऊंचाई सिर्फ 2 फुट थी। ऑन ही वे होम, जब वो घर जाता था, बट नेवर ऑन हिज वे आउट, लेकिन वो जब वापस जाता था उस समय नहीं, बल्कि आते समय वो क्या करता था, मिज वुड टग मी, मुझे घसीट कर ले जाता था, टू हिज वॉल, उस दीवार के पास, जंप ऑन इट, और उसके ऊपर जंप करके चढ़ जाता था, एंड गेबल्ड, और उसके ऊपर चलता था, जल्दी जल्दी, है ना, दौड़ता था। द फुल लेंथ ऑफ इट इज़ 30 यार्ड्स, पूरे जो 30 गज की जो दीवार थी उसके ऊपर। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शंस बोथ ऑफ पीपल्स, तो जो व्यर्थ ही, है ना, ध्यान आकर्षित करते थे दोनों ही। अब दोनों कौन? पीपल्स, जो जो शिष्य थे, स्टूडेंट थे, एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और जो स्टाफ है वो दोनों ही ध्यान आकर्षित करते थे ना, व्यर्थ ध्यान आकर्षित उसकी तरफ करते थे, देखते थे उसको। इट इज़ नॉट आई सपोर्ट इन माई वे स्ट्रेंज, यह मुझे जैसे कि मैंने उम्मीद की थी, बिल्कुल अजीब नहीं लगा था। दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकग्नाइज एन ओटर, कि जो लंदन के निवासी है वो एक ओटर को नहीं पहचानेंगे और पहचान नहीं कर पाएंगे। बट द वेराइटी ऑफ गेसेस, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे गेस किए ओटर के बारे में, अनुमान लगाए। एज टू वट काइंड ऑफ एनिमल्स, के वो किस प्रकार का एनिमल था। दिस माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी, और ये जो अनुमान थे वो मुझे बहुत सरप्राइज कर रहे थे। ओटर बिलोंग्स टू ए कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मेस्टलाइंस, ये तो मुझे पता था कि ओटर है वो एक ऐसी प्रजाति से बिलोंग करता था, कंपैरिजन जो प्रजातियों के अंदर बहुत सारे मेस्टलाइन प्रजाति के एनिमल से बिलोंग करता था। शेयर बाय द बेजर, जिसके अंदर आते थे बेजर, मंगूज, वोल्सेल एंड स्टॉट, मिंक एंड अदर, ये सब एनिमल्स के नेम है ना। बेजर, मंगूज, वेजल्स और स्टोट, मिंक, ये सब इनके जो जो रेस है, प्रजाति, उनसे बिलोंग करता था। आई फेस्ड ए कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस, मैं लगातार सामना कर रहा था अनुमान वाले ना, बैराज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चन, यानी अनुमान किए जाने वाले क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। डेट स्प्रेड आउट ऑफ द मेस्ट लाइन्स बट द ओटर, जो बिल्कुल मेस्ट लाइन की प्रजाति के थे ऐसे क्वेश्चन गेस कर रहे थे ओटर के लिए, बट मोर रैंडम गेसेस, लेकिन अत्यधिक जो गेसेस है, हिट ऑन ए बेबी सील्स, उसमें से फिर और आगे बढ़ गए। जैसे उसमें से कह रहे थे ये एक बेबी सील है, एक स्क्वायरल है, गिलहरी है ना, और एक वोलरस है। मिस्टर क्वेश्चन करते हुए, रिड्यूस मी टू गिगल्स, मुझे हंसने पर मजबूर कर देते थे। एंड आउट अ डॉग शो ए हेड ए हिप्पो, और कभी कभी डॉग और तो कभी कभी हिप्पो कहकर पुकारते थे। एंड बिवेयर ऑफ ए बियर कब, और कभी कभी भालू के बच्चे को लेपर्ड वन अपेरेंटली, और कभी कभी कहते थे कि ये लेपर्ड है, और ऐसे प्रतीत होता है दैट हेड चेंज हिज स्पॉट, जैसे उसने अपने स्पॉट जो धब्बे हैं वो बदल लिए, इस तरीके से बात करते थे। एंड ए ब्राउनसर्स, ब्राउनसर्स डायनासोर का एक को ही कह सकते हैं हम, कि डायनासोर के जैसे कोई बोलते थे। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ओटर, मिज वो सभी चीज़ें था लेकिन ओटर को छोड़कर, उदबिलाव के नाम को छोड़कर। बट द क्वेश्चन ऑफ विच आई अवॉर्डेड, लेकिन एक ऐसा सवाल जिसको मैं अवार्ड देना चाहूँगा, द हाईएस्ट स्कोर, सबसे ज़्यादा स्कोर मैं उसको देना चाहूँगा, केम फ्रॉम ए लेबरर, जो कि एक लेबरर से आया था। डिगिंग ए होल, जो एक खड्डा खोद रहा था, इन द स्ट्रीट, गली के अंदर। आई वॉज स्टिल फार, मैं अभी भी थोड़ा ही दूर था उससे, फ्रॉम हिम, थोड़ा ही दूर था उससे, फ्रॉम हिम, व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, पुट हिज हैंड्स ऑन हिम हिप्स, वो मुझसे थोड़ा ही दूरी पर था। व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल्स, जब उसने अपना जो टूल्स, अपना औजार है जिससे वो काम कर रहा था, उसको नीचे रखा। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप, और अपने हिप के ऊपर दोनों हाथों को रखा। एंड बिगेन टू स्टेयर, और उसको घूरना स्टार्ट कर दिया। एज आई ड्रीव नियर, और जब मैं उसके करीब गया, आई सो हिज एक्सप्रेशन, मैंने उसके एक्सप्रेशन को देखा, ऑफ सरप्राइज, जो आश्चर्यचकित था। एंड एफ्रोन, थोड़ा एंगर भी था, क्रोधित था। एज दो ही वुड हैव मी नोन, जैसे कि वो मुझे जानता हो। दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन वूम टू प्ले जोक्स, जैसे कि उसका कोई मजाक सा
बन रहा हो इस तरीके से। आई केम एब्रिस्ट, में उसके पास गया। ही स्पेड ग्लेड, उसने नीचे अपने उस औजार को रखा। एंड उसको एक ग्लेयर किया ने, एक झलक उसके ऊपर डाली। एंड देन ग्रोवल, और उसके बाद ग्रोवल करते हुए, गुर्राते हुए कहने लगा, हियर मिस्टर, ये देखो मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, ये क्या हो सकता है, ये क्या चीज़ है, ये जो अजीब सी चीज़, स्ट्रेंज चीज़ क्या है, ये सवाल उसने पूछा। तो दोनों पार्ट क्लास हो गए, चैप्टर कंप्लीट हो गया 2 पार्ट्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।